अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स PSL स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर। आज भी आपके सामने हाजिर हुए हैं और कल मुल्तान सुल्तान्स दे हैव वॉन अ वन साइडेड मैच अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड मुल्तान सुल्तान्स दे आर इन द फाइनल डायरेक्टली। बिसाइड्स लाहौर कलंदर्स दे स्टिल हैव अ चांस, वो फेस करेंगे, एक और मौका उनके पास होगा। दिल बी फेसिंग द विनर ऑफ tonight's match, which is Peshawar Zalmi and Islamabad United, यानी शादाब खान। ही इज फेसिंग रेस्टेड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम बाबर आजम। इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे तलक? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूं उम्मीद भाई, उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। वहीद भाई, कल जो पिच पे सूरत रही है, वहीद भाई की तरफ सीधा जाएंगे। वहीद भाई, कल पिच कैसी बनाई है? वो बार बार जो तनकीद पिंडी पे हो रही थी, मेरे ख्याल में वो लाहौर में कसर पूरी कर दी है, पूरी बॉलिंग पिच बना दी, कोई सेटल नहीं हो पा रहा था कल। नहीं, पिच में कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी स्लो थी बस। बात यह है कि देखे, अब मुल्तान सुल्तान ने ज्यादा सेंसिबली बैटिंग की। दूसरा ये था कि जिस वक्त लाहौर ने बैटिंग शुरू की तो थोड़ा सा वो हवा वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्विंग वगैरह मिल गई इसको, अपना क्या बोलते हैं, कॉटरेल वगैरह को। लेकिन ओवरऑल लाहौर की बैटिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही। और देखें, वही हम कल बात कर रहे थे कि यार, अगर एक टीम मुसलसल चेस में नहीं कर पा रही है, और बात ये नहीं कि चेस में फेल हो रही है, बात ये कि चेस में बुरी तरह फेल हो रही है, क्योंकि कल 76 पे आउट हुए, उससे पहले 108 या 9 पे आउट हुए, उससे पहले 118 पे आउट हुए, अब पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो इसका मतलब दे हैव अ मेजर प्रॉब्लम वाइल चेसिंग टोटल्स। तो मैंने कल भी हमने यही बात की थी, आपने वासिया मैंने, कि जैसे ही रिजवान जीतेगा टॉस, वो तो एक सेकंड नहीं लगाएगा मतलब बैटिंग करने के लिए, कि उसको पता है कि सबको पता चल चुका है कि लाहौर कलंदर्स की जो वीकनेस है वो क्या है। ये तो एक सिर्फ सरफराज ही था जिसने टॉस जीत के इनको पहले बैटिंग करा दी, वरना तो सब अब यही करेंगे कि इनको चेस करवाएंगे। तो आई थिंक वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर। और कप्तानी भी कल शाहीन की बहुत डिबेटेबल थी, जिस तरह से उसने बॉलर्स को हैंडल किया और जिस तरह से उसने मतलब अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग में, मेड नो सेंस अ लॉट। और फिर उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन निकालना पोलार्ड से, फाकिर जमा उससे, रायली रूसो से लड़ रहा है, शाहीन जो है वो पोलार्ड से लड़ रहा है। भाई देखें, पोलार्ड एक बड़ा पुराना खापड़ प्लेयर है, और पोलार्ड जैसे प्लेयर को, ठीक है वो अपने प्राइम पास कर चुका है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि पुराना शेर ही होता है, कभी भी आप उसको ना छेड़े। तो पोलार्ड को छेड़ने की जरूरत थी नहीं, छेड़ा इन्होंने, और उसने कल इनका काम उतार दिया पूरी तरह से। मैंने तो शाहीन को ऐसे छक्के खाते नहीं देखे जैसे कल पोलार्ड ने इसके साथ किया है, मतलब आखिरी शाहीन के आखिरी ओवर में। तो आई थिंक ये लाहौर कलंदर्स नीड टू द थिंक, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना कि आप टॉस जीतेंगे और आप पहले बैटिंग करेंगे। तो पहले आप अपना मेन मसला तो हल करें ना। कल अगर मतलब अगर ये जो अगले मैच में भी अगर ऐसे ही हो जाता है कि जो भी आती है, इस्लामाबाद या जल्मी आती है और वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है, तो यानी कि हम तय कर ले कि जी लाहौर कलंदर मैच हार गया। बिल्कुल। तो दे हैव टू वर्क ऑन दिस। कल की पिच पे भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि 140 150 की भी वो पिच नजर नहीं आ रही थी। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट वासिया हबीब। वासिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरे बोलने वाली बात तो आपने पहले ही बोल दी। कैसे हैं आप? मैं खैरियत बातें से हैं? गलत कर देता हूँ आपसे। आप ये चले, मैं बताएं। ठीक हूँ बिल्कुल। आते हैं मुद्दे पर आते हैं। और आपने ठीक कहा, हम अभी दोनों डिस्कस भी कर रहे थे कि मुल्तान बिल्कुल जीता और उनको क्रेडिट देना होगा, मैच जीते और बड़ा कंप्रीहेंसिवली जीते। बट मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी पिछले क्रिकेट बोर्ड के दौर में बहुत ज़्यादा पिचेस को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ, टेस्ट मैचेस की। और इस टूर्नामेंट में 262 भी हुए हैं, 242 भी 2-3 दफ़ा हुए हैं, और फिर चेज भी एक बार सक्सेसफुली हुए हैं। तो भाई कल लाहौर में जिस किस्म की विकेट बनाई, मैंने तो चौथे पाँचवें ओवर पर ही जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी थी कि इस किस्म की विकेट है कि इस पर कोई जेन्युइन बैटर जो है ना वो कंफर्टेबल रहेगा नहीं, और वो टीम जीत जाएगी जिसका एक भी पावर हिटर को हम, मैंने क्यों कहा, ऐसी पिचेस पर जो एक्स्ट्रा पावर पजेस करते हैं ना बल्लेबाज। मैं एक मैच आपको कनेक्ट करता हूँ, 2012 वर्ल्ड T20 का फाइनल, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज। सैमी कप्तान थे, मार्लिन सैमुअल, बहुत बुरी हालत थी, 4-5 विकेटें गिर चुकी थी, और मार्लिन सैमुअल्स को सिर्फ वहां पर पेसर की तलाश थी जो कि मलिंगा थे। तो मार्लिन सैमुअल्स ने मलिंगा को 5 छक्के मारे उनके आखिरी के 2 ओवर्स में, तब जाके वेस्ट इंडीज ने रन्स लगाए, और वो फिर अपोजिशन कैंप बिल्कुल बिखर गया। वो भी खेलते रहे संगाकारा जयवर्धने, लेकिन 20-20 गज अंदर आउट हुए। तो कल की विकेट ने मुझे उस पिच की याद दिलाई। विकेट मुख्तलिफ थी कल यार, 2 पेस विकेट है। एक तो आपने अगर ग्रीन ग्रास छोड़नी है तो फिर कंसिस्टेंटली पूरी विकेट पे, पूरी पिच पे छोड़ी है। आपने पैचेज में ग्रीन एरियाज बनाए, आगे बॉल गिर रहा है तो वो जो है बैठ रहा है, और पीछे बॉल है अगर स्लोअर वन तो वो होल्ड कर रहा है। और कुछ गेंदे उन ग्रीन पैचेस पर लगकर जो है ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पे, आप देखें डेविड वीसे की कुछ गेंदे शोएब अख्तर की तरफ फ्लाई की हैं यार। मतलब 2 पेस विकेट, मतलब दैट वाजंट अ T20 विकेट टू मी।
नहीं, वो जो बार बार तनकीद की जा रही थी कि भाई बहुत बैटिंग पिचेस आपने बना दी, अब ये जब आपके प्लेयर्स टूर पे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। कल इंजमामुल हक साहब ने भी ये बात बोली है कि पिचेस जो आप बना रहे हैं वो आपको जब ओवरसीज आपके प्लेयर्स जाएंगे किसी टूर पे तो आपको प्रॉब्लम होगी। उसी डर से ये इतनी खराब पिच बना दी यार। खराब देखें, 2 पेस तो कहीं भी विकेट नहीं मिलती। अगर आप ये कहेंगे बार बार कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी, तो ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा जो हाल हुआ बैटिंग में, सबने देखा कि हमारे टॉप प्लेयर्स बाबर, रिजवान वगैरह जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके एक्स्ट्रा बाउंस को। खुसूसन पर्थ के मकाम पर भी हमने देखा और मेलबर्न में भी हमने देखा ओवरकास्ट कंडीशंस में अगेंस्ट इंडिया के हमें किस किसने आगे से जितवाया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैं पोलार्ड की तारीफ तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई, उसने बैटिंग की है, उसने वाकई कल का मैच एक तरफ किया है। बट मुझे 4 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि इस विकेट पर 135 140 भी विनिंग टोटल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप। एक तो उस बैटिंग लाइनअप का मसला एक और भी है जिस पर लोग ज्यादा बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि यार वो चेज अच्छा नहीं करती। हमने भी कल बात की थी कि वो चेज अच्छा नहीं करते, बट कल का सिनेरियो उनके लिए आइडियल था अगेंस्ट मुल्तान। और आपको याद होगा तला, मैंने कल आपको बार बार कहा था कि ये T20 का फॉर्मेडेबल बैटिंग लाइनअप है। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का मैच नहीं है, इसीलिए कहा था कि इनके पास ये जो 3 पावर हाउस है ना, खुशदिल हो तो खुशदिल, अनवर और उसामा भी हिटिंग करते हैं बेहतरीन, लेकिन ये जो 3 पावर हाउस है यानी कि रायली रसोर, कैरन पोलार्ड और तीसरे टिम डेविड, अगर इनमें से कोई एक का बल्ला भी चल गया तो लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और आपने देखा कि आज एग्जैक्टली रात में ऐसा ही हुआ और कंप्रीहेंसिव जीत के मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंच गए और वेरी मच डिजर्व करते हैं। मैं मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पर भी कल कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, हालांकि रना बॉल स्टफ मैं उसी पे आ रहा था कि जो जैसी पिच थी उस लिहाज से सही खेले, पर उस्मान खान भी नहीं सही नहीं खेले। देखें उस्मान खान तो बहुत ट्राई कर रहे थे। बेसिकली उस्मान खान की जो 2 बाउंड्रीज आई या रिजवान की जो एक शुरू में बाउंड्री आई, वो तीनों फुल टॉसेस थी। एक लेग स्टंप पे, एक डेविड वीसे ने हटे तो उनको मिडिल स्टंप पर फुल टॉस प्रोवाइड की तो कवर लग गया। सो दैट्स वाई मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप किसी खिलाड़ी की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसके रन्स का ढिंडोरा ना पीटा करें। आप ये देखा करें कि उसकी इनिंग कितने बॉलों पर कितने रन्स किए, उसने नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितने अचीव किए हैं और उसके बाद उसके सिंगल डबल्स कितने आए। कि अगर उस विकेट में मसला था तो उस्मान खान की आपको एबिलिटी तो दिख गई, पर आपको उनका एक ड्रॉबैक भी दिख गया, भाई वो रोटेटर अच्छा नहीं है, वो स्ट्राइक रोटेशन वाला गेम नहीं खेल सकता, वो सिर्फ हिटर है। तो ये भी आपके लिए बात होती है जो मैं हमेशा से कहता हूं ना, बैटिंग टैलेंट उस पाई का नहीं आता पाकिस्तान में। उसके रीजन सिर्फ यही है तलहा कि क्योंकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करा आपने कि इस विकेट पर आपको स्ट्राइक रोटेट करना है। जितने रन्स आप समेट लेंगे सिंगल डबल से वो बहुत थे आपके लिए। अगर कैरन पोलार्ड की कल इनिंग नहीं आती या आप समझें कि वो फेल हो जाते तो उसके बाद मुल्तान भी 120-25 रन पर खड़ा हुआ था, फिर ये गेम जरा किसी और बॉल का होता। तो ये आपको देखना होगा यार। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि आपने एक तरफ पिंडी में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस प्रोड्यूस हुए, ऐसी पिचेस दी, बाउंड्रीज अंदर। ठीक है जी। अच्छा विक भाई, आज के मैच पे जरा नजर डालें। पेशावर ज़ल्मी दे आर फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनफॉर्म बैटर्स हैं दोनों तरफ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी दिखाती है वाइल चेजिंग। देखिए इस्लाम यूनाइटेड का मुझे नहीं पता कि आजम फिट हुए कि नहीं हुए, आज वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर आजम खेल रहा है तो फिर तो इनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। और प्लस देखें इस्लामाबाद का मसला ये है, एक जो इशू जो मुझे उनकी स्ट्रेंथ, बल्कि इशू क्या है, स्ट्रेंथ मुझे लगती है कि प्लेयर्स लाइक एलेक्स हेल्स एंड ऑल हैव एंड गुरबाज हैव नॉट फायर्ड एज येट। मतलब अभी तक इन्होंने, गुरबाज ने तो फिर भी 1-2 इनिंग्स खेल गया, लेकिन एलेक्स हेल्स तो अब तक खेल ही नहीं पाया। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये किसी दिन भी जो है मतलब फॉर्म हिट कर सकते हैं, और जिस दिन ये फॉर्म हिट करेंगे तो इनसे ज्यादा खतरनाक जोड़ी फिर आपको नहीं मिल सकती गुरबाज और एलेक्स हेल्स से। तो आई थिंक इस्लामाबाद की बैटिंग मुझे ज़ल्मी से ज्यादा मजबूत लगती है, मतलब मच स्ट्रॉन्गर देन ज़ल्मी। लेकिन ज़ल्मी का इस सीजन में जो एक चीज मैंने नोट की है वो ये कि इनके जो यंग प्लेयर्स हैं ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस हो गया, हसीबुल्ला हो गया, और भी इनके जैसे जो बॉलर भी है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी कीन कॉन्टेस्ट। कल जैसे हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर लाहौर कलंदर चेस करेगा तो हार जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मतलब दोनों टीमों के इक्वल चांसेस है मैच जीतने के। ठीक है, दोनों टीमों के इक्वल चांसेस हैं मैच जीतने के। वासे आज शादाब खान देयर इज फेसिंग बाबर आजम, ट्वीट तो कोई नहीं किया उनके हक में। आज मुबारकबाद दे देंगे उनसे मिलके जब टॉस में साथ खड़े देखें होंगे? मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन आज जो मैच है वो एलिमिनेटर है। कल के मैच में एक लग्जरी थी, जैसे कि बॉस ने बोला और हम तो बात कर चुके हैं तो इस बारे में। तो मैं आपको यही बात बता दूं कि
शाहीन शाह अफरीदी की एक तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक बात है कल, और वो किसी खुमार में थे। और मैं आपको अब वो समझ आ गया, हार्दिक पांड्या भी समझ आ गया आपको, खुद ये ऊपर आ मैंने गए ना लास्ट वो। सवाल में मिस कर दी थी जो आप आपने ये देखें, मुझसे वो खुद किया ऊपर था आ गए वो। कि वो बार बार ऊपर आकर एक बल्लेबाज का हक मार रहे हो भाई। मतलब ये प्रोफेशनल पाकिस्तान सुपर लीग है जिसको आप दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग करार देते हैं। इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि मुबारकबाद देने का मसला नहीं है, दोनों मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। कप्तान और नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, और अब तक भी है भाई ऑफिशियली। अब तक भी किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि हमने बाबर को कप्तानी से हटा दिया। जबान जो इस्तेमाल हुई है हमें उसी पे बिलीव करना है कि बाबर को रेस्ट कराया गया। तो भाई आज जो मैच है उसमें फिर मैं वही कहूंगा, बैटिंग फायर, बैटिंग पे बात आ जाएगी आपकी। जी, क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले चेस को प्रेफर भी करते हैं, और चेस करते हुए 2 बड़े मैचेस हारे अभी भी तक हैं। कंफर्म नहीं हुआ कि आजम खान फिट हैं यार या नहीं। आजम खान एक आदमी उसके बगैर हारे हैं वो। कॉलिन मनरो, दे हैव रहमानुल्लाह गुरबस, पॉल स्टर्लिंग शुरू में खेल रहे थे, जब वो फायर नहीं कर सके तो रहमानुल्लाह गुरबस को इन्होंने अंदर किया, उसने आते ही मुतासिर किया। फिर 2 इनिंग्स के बाद वो ठंडा हो गया। एलेक्स हेल्स मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा बातें होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में रहे थे। तो डेफिनेटली तलहा आज का जो मुकाबला है वो आप उसको वन वे ट्रैफिक कह ही नहीं सकते। बाबर आजम आज मैदान में कोई पॉइंट प्रूव करने जरूर उतरेंगे। और साइम अयूब को ना भूलिए, साइम अयूब अपना गेम, ये बच्चा अंडर 14 से जो लोग इसको जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह का किरदार है, ये टारगेट करता है मैचेस। आपने देखा था कुछ कमजोर टीमों के अगेंस्ट ये बड़े एवरेज शॉट मारकर आउट हो गया था। ये टारगेट करता है बड़ी ओकेजन्स को, और अब ये पाकिस्तान की टीम में भी सिलेक्ट हो गया, तो अब दबाव इस पर डबल है। तो जल्मी की ताकत बाबर और साइम अयूब का ओपनिंग पेयर रहा है। नीचे जाके भले ही अपनी बॉलिंग से मैच हारे हो, तो आप देखें आज बाबर आजम को कि बाबर आजम का आज बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। और बाबर आजम अगर आज फायर करे तो यकीनन फिर कप्तानी के लिए भी आपको रात भर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बाबर आजम हैज अ पॉइंट टू प्रूव, इस पे भी बात करेंगे। और साइम अयूब से मुतालिक जो बात कर रहे थे, इंजाम अल हक साहब ने भी बात, अगर साइम अयूब को प्रॉपर चांस मिलता है अगेंस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, ही कैन स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स एज वेल। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एशिया कप से मुतालिक कुछ बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं PSL सीजन से मुतालिक भी, लेकिन कुछ बात करेंगे एशिया कप की। वहीद भाई, क्या डेवलपमेंट होती जा रही है, क्योंकि कल नजम सेठी साहब रवाना हो रहे हैं UAE के लिए और अहम मीटिंग होने जा रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ। क्या इतलात आ रही हैं PCB की जानिब से? देखिए, एशिया कप की मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे थे इस्लामाबाद और उसके मैच की, देखिए साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब ही इज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। लेकिन साथ साथ में अगर आप साइम अयूब को अब तक जितना मैंने देखा है, उनके आमर में चिंग्स भी बहुत है, वीकनेसेस बहुत है उनकी। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट लेवल की होती है, वहाँ आप मतलब बड़ी स्टडी की जाती है, आपके ऊपर सारा सॉफ्टवेयर होता है, फिर वो आपकी वीकनेसेस पे खेलते हैं। तो साइम अभी लेट्स सी क्या होता है, मतलब अफगानिस्तान सीरीज में किस तरह परफॉर्म करते हैं। टैलेंट बच्चे में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट नहीं चलता, इंटरनेशनल क्रिकेट में टैलेंट के साथ आपका मतलब प्रेशर हैंडल करने का एबिलिटी प्लस आपकी मतलब स्किल्स वगैरह, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। और आजम का मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए 2 मैच जो मतलब आजम आज खेल रहा है, वैसे आजम ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कंफर्मेशन ठीक। तो दैट्स गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसलिए क्योंकि आजम जो पिछले 2 मैच में उसने बैटिंग नहीं की, तो इस्लामाबाद की बैटिंग बड़ी बुरी तरह कोलैप्स हुई। और जो इस्लामाबाद मैच जीता चेस करते हुए, उसमें फहीम, आजम और एक मैच में आसिफ अली का भी एक इनिंग्स थी। तो इन तीनों ने मिलकर, खास करके फहीम और आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 बड़े तगड़े मैच जिताए चेस में। सो दैट इज व्हाई हिज प्रेजेंस इज सो इंपॉर्टेंट इन टुडेज मैच। तो इट्स गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद की आज वो खेल रहा है। बाकी एशिया कप की, यार एशिया कप का क्या मतलब, सीधी सी बात है कि अब तो शोएब अख्तर ने भी मतलब सजेशन दे दिया कि श्रीलंका में करा लो एशिया कप। बात यह है कि ये जो एशिया कप का मसला है ये बड़ा सिंपल है। आई डोंट थिंक कि इंडिया टीम भेजेगा यहाँ पर एशिया कप में। और इवेंचुअली जो है मुझे जो फील आती है वो यही आती है कि एशिया कप जो है वो UAE वगैरह में ही होगा, यहाँ से रिलोकेट हो जाएगा मैक्सिमम। अगर मतलब कोई लीवे ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो यही होगा कि जी ठीक है, हम मतलब इंडिया अपने मैचेस दूसरे वेन्यूज पे खेल ले, हम अपने बाकी टीमों के मैचेस सारे यहाँ करा लेते हैं। लेकिन फिर उसमें वही आएगा कि इंडिया अगर फाइनल आता है
तो फाइनल फिर आप नहीं करा सकते, फाइनल जो है फिर वो दूसरे वेन्यू पे होगा। लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होंगे वर्ल्ड कप के ऊपर वो देखना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी टफ मीटिंग फॉर नजम सेठी। नजम सेठी किस तरह से टैकल करते हैं इस चीज को, कैसे लेके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें हमारी कौम है जज्बाती। रमीज राजा ने जब ये लास्ट ईयर एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऊपर बात की थी और थ्रेट्स की थी कि जी हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे अगर एशिया कप नहीं आएगा, तो बड़े लोगों ने पसंद किया और सपोर्ट किया उस चीज को, क्योंकि हम लोग हैं जज्बाती लोग, सीधी सी बात है। तो वो एक जो जो रमीज का स्टेटमेंट था वो बड़ा लोगों को दिल पे लगा। लेकिन अब रियलिटी में सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो नजम सेठी इज वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप। अगर वो रमीज वाली लाइन नहीं फॉलो करेगा तो लोग कहेंगे जी नजम सेठी बढ़ गया, हाल क्या है। अगर वो रमीज वाली लाइन फॉलो करते हैं तो फिर उसके रिपरकशन बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो ये दो मीटिंग्स जो है ये नजम सेठी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का और बेसिकली मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक स्किल्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, एक स्टांस ना वासे नजम सेठी साहब ने ये भी लिया था कि हम ऐसा हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ रही एशिया कप खेलने के लिए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, आईसीसी का इवेंट है, वो मामला हम आईसीसी में उठाएंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप में हम शायद ना खेलने जाएं। इशारा उन्होंने दिया था, लेकिन साथ साथ ये कह दिया था क्योंकि आईसीसी में स्टेक बहुत ज्यादा है भारत का, तो हम इतना कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, ये बात भी उन्होंने कर दी थी। मतलब नजम सेठी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे और रमीज राजा थे, तब उन्होंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह बताया था कि एशिया कप की पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि पाकिस्तान में एशिया कप हो और भारत अपने मैचेस यूएई में खेल रहे हैं। आई थिंक जी हाँ बिल्कुल, ये बात काफ़ी पुरानी है और इस बात पर ही वो शायद मेन दिमाग इसी बात पर रखते हैं। देखिए हम जो बात करते हैं कि नजम सेठी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो सही कहा वहीद भाई ने कि इस वक्त उनकी सारी सलाहियतों का असल इम्तिहान है प्रैक्टिकली कि वो वहाँ जाकर अपना कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और कौन सी बात मनवाने में कामयाब होते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो। अगर बाकी मानदा मुल्क आने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आपकी पहली प्रायोरिटी होनी यही है, आपकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में ही इवेंट हो और इंडिया अपने मैचेस कहीं और खेल ले। हमें तो क्रिकेट देखने को मिलेगी ना, बट हाँ उनका तरीका बड़ा सुलझा हुआ होगा, रमीज भाई की तरह ओवर एग्रेसिव नहीं होंगे, जैसे कि ये क्रिकेट नहीं कोई वॉर हो, जिस तरह उन्होंने बयान दे दिया था और उन्होंने ख़त लिख दिया था। नजम सेठी ने आकर कोई बेवजह की माजरत के साथ ख़तों के बाद किताबत नहीं की है और आईसीसी के इवेंट को आप इससे मर्ज ना करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग गेम है, उसके कुछ और नुकसान आते हैं। अभी आप इस मीटिंग का फैसला होने दें, फिर आपको वहीद भाई अपने तजुर्बे की रोशनी में खुद बता देंगे कि आईसीसी इवेंट को एसीसी के इवेंट से मर्ज करना बिल्कुल स्टुपिडिटी होती है भाई, उसमें आप फंस जाएंगे। आपको रेवेन्यू मिलता है ईयरली आईसीसी से। ठीक है, स्टेक बहुत हाई है भारत का। अच्छा, हम क्योंकि पाक भारत मैचेस की बात करें तो कि भारत की भी सीरीज चल रही है वहीद भाई, ऑस्ट्रेलिया से कल पहला ओडीआई खेलने जा रहे हैं। जो टेस्ट मैचेस में एक रवानी मिली है उनको 2-1 से कामयाबी मिली है, वो कैरी ऑन कर सकेंगे लगता है आपको? देखें यार, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मतलब बहुत डिफरेंस है और अब डेविड वार्नर भी वापस आ गए। अब कमाल तो ये है कि आप ये देखें कि डेविड वार्नर जिसको के यानी कि सनराइजर्स ने कप्तानी से तो हटाया था, उसके बाद उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया था, उनको कप्तान बना दिया गया जी दिल्ली का अब इस आईपीएल के लिए। तो ही विल बी बैक विद द वेंजेंस। और आई थिंक वनडे में श्री सैयद नहीं है अभी इंडिया के लिए, शायद वो नहीं खेल रहे हैं वनडे सीरीज। और सूर्या कुमार यादव को अपने आप को भी प्रूव करना है वनडे में उस तरह से जिस तरह T20 में किया है। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होनी चाहिए और मतलब इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को जो है एट होम पे भी खेलने के बावजूद हराना। अच्छा, मार्नस लेविशन भी ज्वाइन कर चुके हैं, डेविड वार्नर भी वापस आ चुके हैं, स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन, दे हैव अ चांस। और भारत वन साइडेड सीरीज, वनडे सीरीज बड़ी मुख्तलिफ होगी। देखिए पहले मैच में आपके जो प्रॉपर कैप्टन है रोहित शर्मा वो नहीं है, हार्दिक पांड्या है, उनके भाई की शादी है। तो विराट कोहली को भी तो दे सकते थे ना, विराट कोहली। और ये जो बात है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रेयस अय्यर को आप वनडे सीरीज में मिस कर रहे हैं इन इंडिया। श्रेयस अय्यर ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया के अंदर खड़े होकर, और लास्ट जो साउथ अफ्रीका की सीरीज से अय्यर की वनडे क्रिकेट में जो फॉर्म लगी हुई है ना वो बड़ी हौसला अफजा थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी उन्होंने इंजर्ड होकर ही लूज की थी, फिर ऋषभ पंत कप्तान बने थे, अब वार्नर बने जैसे वहीद भाई ने बताया, क्योंकि दे हैव लिमिटेड ऑप्शंस, क्योंकि अब पंत अनफिट है, एक्सीडेंट ट्रेजेडी हुई है, आईपीएल वो नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी तकरीबन वो मिस कर चुके हैं, अब उनकी बात हो रही है वनडे वर्ल्ड कप की।
तो इस वक्त इंडिया के पास जो वनडे क्रिकेट में रिलायबल बैटिंग ऑप्शंस थे वो मौजूद नहीं है। और वनडे क्रिकेट में आप कोई रैंक टर्नर्स नहीं बनाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे और फिर क्राउड को बड़े रन देखने को नहीं मिलेंगे। इस पे क्या कहेंगे? हार्दिक पांड्या कैप्टन है, विराट कोहली टीम में है यार। अभी तो एक विराट कोहली भाई, एक विराट कोहली से थोड़ी टीम, ये टीम गेम कहलाता है ना, यानी विराट कोहली तो है बट ये फ्यूचर सोच रहे हैं, पास एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर नहीं है। पहले वनडे की अगर मैं वानखड़े की बात करूं तो सूर्या कुमार यादव वनडे क्रिकेट जितनी भी खेले हैं अब तक वो स्ट्रगल करते हैं। या उन्हें समझ नहीं आती कि मैं वनडे में अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करूं, क्योंकि उनके पास टर्बो गियर तो है लेकिन वनडे क्रिकेट में कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में भी शिफ्ट करना होता है, सिचुएशन को असेस करना होता है। तो सूर्या को अगर दुनिया क्रिकेट को चौंकाना है तो T20 में तो वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि हाँ आई एम द वन के यार मैं मोर देन 80 to 100 बॉल्स खेलने की भी सलाहियत रखता हूं। क्योंकि 4 और 5 में इन इंडिया अगर आप बैटिंग लाइनअप में 50 ओवर की जगह बनाते हैं, कप्तानी का प्रेशर ना इसलिए नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं विराट कोहली एज ए कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, टीम में तो विराट कोहली है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बैटिंग का जो कप्तानी का प्रेशर है वो ना डाला जाए विराट पे, क्योंकि ऑलरेडी बैटिंग नहीं, इसलिए नहीं। विराट का सवाल कैसे बन गया? आप तो ओवरऑल बोल रहे हैं ना, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं, हार्दिक पांड्या कैप्टन है ना, हार्दिक पांड्या कप्तान है, बिल्कुल है, और फ्यूचर का सोच रहे हैं, ग्रो किया जा रहा है। सही मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, रोहित शर्मा भी पहले मैच में मिसिंग है, तो बड़ा नातवा कंधों पर बोझ पड़ेगा। असल जो बात होती है बैकअप टैलेंट की, आई थिंक उसका कड़ा इम्तिहान है कम से कम वानखड़े वाले मैच में। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले चौथा मैच है भारतीय क्रिकेट टीम का। वहीद भाई, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सीरीज अपने नाम करना? देखिए, पहले तो तला जो आप विराट का आप मतलब बार बार सवाल कर रहे थे, रोहित सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहा कल किसी की वजह से, वो एक मैच के लिए सिर्फ हार्दिक कप्तानी करेगा, बाकी रोहित अवेलेबल है। तो ये तो इनके वहां डिसाइडेड है कि ओडीआई कैप्टन कौन है और T20 कप्तान कौन है और टेस्ट कप्तान कौन है, वो आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। और विराट आई थिंक अब रिकंसाइल कर चुका है इस चीज को। विराट अब अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहा है, अपनी बैटिंग पे फोकस कर रहा है, तो वो उसके लिए वो खत्म हो चुकी है वो कप्तानी वाली कहानी। उसे जितनी कप्तानी करनी थी उसने कर ली, तो आई डोंट थिंक कैप्टनसी इज एन इशू एट ऑल। लेकिन बात वही है कि जो क्योंकि अब वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है और मतलब जाहिर सी बात है कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप होगा तो प्रेशर होगा इंडियन टीम के ऊपर, तो इससे अच्छा मौका इनको नहीं मिलेगा अपने मतलब टीम को सेटल करने का और थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को ट्राई करके देखने का कि क्या बैटिंग चलनी चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे तो देखिए शुभमन गिल है, इन फॉर्म है, रोहित आ जाएगा तो रोहित और शुभमन गिल तो है ही, फिर कोहली है आपका, श्रीस अय्यर आता है तो श्रीस अय्यर है, तो 4-5 तो इनके प्लेयर्स पक्के हैं, लेकिन स्पॉट्स इनके अभी खाली पड़े हुए हैं जिसको इन्होंने मतलब बिफोर द वर्ल्ड कप कंप्लीट करना है। तो वैसे आई थिंक इंडिया शुड स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जरा दोबारा बात करेंगे पाकिस्तान सीजन 8 की। आज जो कि एलिमिनेटर 1 होने वाला है, पेशावर ज़ल्मी विल बी फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं PSL सीजन 8 की। आज एलिमिनेटर 1 होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी विल बी फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। हैं कोई फेवरेट्स हैं? इक्वल साइड इक्वल प्रॉब्लम है? देखें, ये जो नॉकआउट मैच होता है एलिमिनेटर, ये दिन का खेल होता है, ये स्ट्रेटेजी का खेल होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपके अक्सर सवालों में सिर्फ बाबर ही होता है। ये जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट है और ये इस्लामाबाद की, ये बड़ी सीजन्ड लोग हैं। खुसूसन आप देखें डेरिन सैमी और मोहम्मद अकरम, ये पेशावर ज़ल्मी के सेटअप में मौजूद हैं। सैमी पुराने कप्तान थे, अकरम को शुरू से, तो ये बड़े जबरदस्त मोटिवेटर्स हैं। 2 वर्ल्ड कप जीता है वेस्ट इंडीज के लिए डेरिन सैमी, और आप वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में उसे ज्यादा इज्जत मिली, तो वेस्ट इंडीज ने उसे सराहना शुरू किया है। अब वो लास्ट ईयर CPL में कमेंट्री कर रहे थे एहतराम के साथ, वरना तो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो कहने की बात यह है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बाबर आजम, ये टीम गेम है भाई। और अगर मैं आपको बैलेंस बताऊं बॉलिंग का, तो बॉलिंग थोड़ी सी इनकी जो है ना लोकल टैलेंट पर रिलाई करती हुई नजर आती है। कंपेयर अगर आप करें कि फजलुल हक फारूकी का नया बॉल स्विंग होता है, बाबर आजम को इनकमिंग डिलीवरी पे जितने बैट्समैन अपराइट खड़े होते हैं ना, उनको थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि करेक्ट प्लेयर्स को हमेशा अंदर आने वाली बॉल पे प्रॉब्लम होता है। बाबर के साथ भी ऑफ लेट आपने ये चीज देखी है जो रोहित शर्मा के साथ देखते थे। तो फजलुल हक फारूकी के अर्ली पार्ट जो है वो बड़ा अहम होगा अगेंस्ट बाबर आजम। और अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ज़ल्मी खेलती है प्रॉपर प्लानिंग से, बाबर कंसोलिडेट करेंगे जो रोल है,
चाहे तो तेज खेलें, वरना साइम को रोल है, साइम या बाबर में से कोई आउट होता है, फिर आते हैं मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस भी अग्रेसिव इंटेंट से बैटिंग करते हैं। उसके बाद फिर इनके पास जो फौज है, फिर कैडमोर, रोमन पाल, फिर इट्स अप टू देम। ये 150 प्लस के स्ट्राइक रेट मौजूद है उनके पास ऑलरेडी, कम से कम 200-250 का स्ट्राइक रेट भी मौजूद है। अगर विकेट बड़ी प्लेसेड हो, थोड़ी सी डिफरेंट विकेट होनी चाहिए, बट आई मस्ट से बाबर आजम आज किसी ना किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए उतरेंगे। और शादाब खान को भी मालूम है कि मैं पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना दिया गया हूं, और ये बात लंबी भी चल सकती है, मुझे करना क्या है। अच्छा ठीक है जी। वहीद भाई, क्या कैरी ऑन करेंगे आज के मैच पे, क्योंकि आप पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों तरफ से बराबर है सिचुएशन, बैटिंग अगेंस्ट बैटिंग ये तो होने ही वाला है। क्या सिचुएशन आज आप देख रहे हैं? देखिए, बैटिंग दोनों की स्ट्रांग है, लेकिन वही वाली बात आती है कि मतलब जो लाहौर की पिच है, इट्स नॉट लाइक पिंडी। तो यहाँ पर अगर आप जैसे मतलब 170 180 भी कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब बहुत अच्छा टोटल माना जाएगा। तो बैटिंग अपनी जगह, लेकिन देखिए बात बड़ी सिंपल है यार। बाबर के लिए मैं इस नजरिए से देखता हूँ इस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबर, नॉट इन द सेंस के मतलब वो उसका कोई कप्तानी का कोई मसला होगा फ्यूचर में, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहला सीजन खेल रहा है जल्मी से, और कराची से जब वो जल्मी शिफ्ट हुआ तो कराची वालों ने मतलब इंटरनली ये चीजें मतलब बाहर निकाली थी कि बाबर के होने की वजह से टीम नहीं चल रही थी उनकी, और वो था, बाबर पे ब्लेम डाला गया था बेसिकली सारा। लेकिन हमने सीजन देख लिया कि बाबर के ना होने से भी कोई फर्क पड़ा नहीं कराची किंग्स को, और उसकी वजह एक ये है कि वो सीरियसली लेते ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर आप इस तरह से टीम चला रहे हैं कि आपका मेन कोच और प्रेसिडेंट और आपका सीनियर प्लेयर जैसी कराची बाहर हुई तो वो जाके उस चैनल पर बैठ गया, वो अपने एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं, किससे सुना रहे हैं, दैट्स नॉट द वे टू रन अ फ्रेंचाइज इन द PSL, यू नो। आप सीरियस आप पड़ता है, आप एक काम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि बाबर को के लिए इसलिए जरूरी है ये मैच एंड टू रीच द फाइनल, बिकॉज ही नीड्स टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि यार मेरी वजह से कराची नहीं बुरा कर रही थी, और मैं जहां जाऊंगा मैं उस टीम को उठा सकता हूं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कराची किंग जो एक दफा टाइटल जीती वो भी बाबर था उसमें, और बाबर ने ही रन्स किए थे। तो आई होप कि बाबर आज रन्स भी करे, और दूसरा मतलब मोर देन द रन्स उसकी कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज वो किस तरह से कप्तानी करता है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस्लामाबाद के पास बड़े सॉलिड मतलब बैटर्स हैं, और उनको आउट करना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, ये मतलब यू नीड टू हैव टू डू सम रियल गुड कैप्टेंसी टू डू दैट। तो आई थिंक बाबर के लिए बड़ा अहम मैच है ये आज। अच्छा, कल जो पिच थी ना वहीद भाई, उस पे अगर मैं कहूं कि आज आजम खान का आज असल टेस्ट है, अगर कल की जैसी पिच ही होती है तो ये गलत नहीं होगा ना? आजम ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव कि सिर्फ T20 के नहीं है, वनडे में भी आप मुझ पर नजर रखें भाई। नहीं देखिए, अभी आजम अभी वनडे के लिए तैयार नहीं। देखिए आप T20 पे कभी भी असेस मत किया करें प्लेयर्स को वनडे के लिए। T20 इज अ डिफरेंट थिंग, वनडे इज अ डिफरेंट थिंग। अभी जैसे हम बात कर रहे थे वहां से सूर्य कुमार यादव का जिक्र कर रहे थे, अब सूर्य कुमार यादव ICC के टॉप T20 बैट्समैन है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट ईयर, बट ही स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन वनडे क्रिकेट। आई डोंट थिंक कि सैम अयूब हो गया या मोहम्मद हारिस हो गया या आसिफ हो गया, ये भी वनडे के लिए तैयार नहीं है। ये T20 के हिसाब से वनडे के लिए तैयार नहीं है। माफी चाहूंगा वहीद भाई, वक्त क्योंकि खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे, और वासे अभी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ एक दो फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।